नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की महत्वपूर्ण योजनाएं और इन योजनाओं के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, शुरुआत कब हुई, कहां से हुई और किसने इसको प्रारंभ किया और उद्देश्य क्या है। ये चार चीज़ हम प्रत्येक योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने हरियाणा सीईटी व हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिला दर्शन सीरीज को प्रारंभ कर रखा है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अब शुरू करते हैं हरियाणा की योजनाएं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा दयालु योजना की। तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 मार्च 2023 को। कब हुई थी? 16 मार्च 2023 को। किसने किया था? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो अंत्योदय परिवार हैं इनके अंदर कौन आते हैं? जिनकी जो आय है, सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है। अन्य नाम क्या है इस योजना का? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। और इसमें सहायता राशि कितनी दी जाएगी? 2 लाख रुपए की। कितनी सहायता राशि दी जाएगी? 2 लाख रुपए की। और इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं अरावली ग्रीन वॉल योजना। क्या नाम है? अरावली ग्रीन वॉल योजना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी गुरुग्राम से। और गुरुग्राम के गांव कौन सा? टीकली। अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 25 मार्च 2023 को इस योजना की शुरुआत हुई गुरुग्राम से। किसने प्रारंभ किया? जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। कहाँ पर की थी? गांव टीकली में। और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? दिल्ली से लेकर गुजरात तक अरावली पहाड़ी के दोनों तरफ 4 से 5 किलोमीटर तक पौधारोपण करना। क्या करना? पौधारोपण करना। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। क्या है? मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। यह योजना है, इसकी घोषणा कब की गई थी? 30 सितंबर 2022 को। कब की गई थी? 30 सितंबर 2022 को। किसने की थी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2023 को। कब हुई इसकी शुरुआत? 1 अप्रैल 2023 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के छोटे व्यापारियों के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या होगा? जो छोटे व्यापारी होते हैं, उनको जो नुकसान होता है उनकी भरपाई इस योजना के अंतर्गत की जाएगी, उनको बीमा दिया जाएगा। अब बात करते हैं सांझी डेयरी योजना। किसकी बात करते हैं? सांझी डेयरी योजना की। इसकी शुरुआत कब हुई? 14 फरवरी 2023 को। इसकी शुरुआत किसने की? गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या हो जाएगा? भूमिहीन किसानों को पशुओं को बांधने व रखने के लिए गांव में कॉमन शेड में पशुओं की रखने की व्यवस्था की जाएगी। क्या की जाएगी? पशुओं के रखने की व्यवस्था की जाएगी। अब बात करते हैं तीर्थ मित्र पोर्टल की। किसकी बात करते हैं? तीर्थ मित्र पोर्टल। इसकी शुरुआत हुई थी 4 दिसंबर 2022 को। शुरुआत कब हुई? 4 दिसंबर 2022 को। किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और कहाँ से की गई? कुरुक्षेत्र जिले से। कहाँ से? कुरुक्षेत्र जिले से। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तीर्थ स्थलों को विकसित करना। तीर्थ स्थलों को क्या करना है? विकसित करना है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल की। इसकी शुरुआत कब हुई? 31 अक्टूबर 2022 को। कब हुई? 31 अक्टूबर 2022 को। किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहाँ से की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़ से। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? राज्य में गुड गवर्नेंस को स्थापित करके योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता तथा उन्हें डे टू डे मॉनिटर करके योजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाना है। क्या करना है? योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता और उन्हें डे टू डे मॉनिटर करके उन योजनाओं को आगे बढ़ाना है। क्या करना है? आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल की। मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल।
इसकी शुरुआत हुई थी 31 अक्टूबर 2022 को। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहाँ से? चंडीगढ़ से। कहाँ से की गई थी? चंडीगढ़ से की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री जी को जो महंगे जो उपहार मिले हैं उनको नीलामी के माध्यम से जो बेच के जो राशि प्राप्त होगी उन्हें विकास कार्यों में लगाना है। क्या उद्देश्य है? मुख्यमंत्री को जो उपहार मिलते हैं उन उपहारों की नीलामी लगाई जाएगी और नीलामी लगाने के बाद जो राशि मिलेगी उनको राज्य के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। शुरुआत कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2022 को। कहाँ से? चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को। कब हुई थी? 29 नवंबर 2022 को। किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुरुक्षेत्र जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। अन्य नाम की बात करें कि इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है निरोगी हरियाणा योजना। क्या हो जाएगा? निरोगी हरियाणा योजना। और इसका उद्देश्य क्या होगा? हरियाणा राज्य के सभी नागरिकों के घर घर जाकर स्वास्थ्य चेकअप करना, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना। क्या हो जाएगा? जो हरियाणा राज्य है उसके सभी नागरिकों के घर घर जाकर उनका चेकअप किया जाएगा और उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उन्हें प्रदान की जाएगी। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? कुरुक्षेत्र जिले से 29 नवंबर 2022 को। अब बात करते हैं ई हरियाणा टिकटिंग परियोजना। इसकी शुरुआत कब हुई? 29 नवंबर 2022 को। इसकी शुरुआत भी कब हुई? 29 नवंबर 2022 को। इसकी शुरुआत किसने की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन? हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन दोनों ने मिलकर शुरुआत की थी। और कहाँ से की थी? कुरुक्षेत्र जिले से। कहाँ से की थी? कुरुक्षेत्र जिले से इसकी शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य क्या है? यात्रियों को रोडवेज बसों के लिए भौतिक टिकट खरीदने से दूर करने में मदद करेगा। मतलब कि जो हम टिकट खरीदते हैं तो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिरायु हरियाणा योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 21 नवंबर 2022 को। कब हुई? 21 नवंबर 2022 को। किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चिरायु हरियाणा योजना का प्रारंभ किया गया। और यह योजना किसके तहत लागू की गई है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसको लागू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क या प्राइवेट स्कूल में वित्तीय सहायता से शिक्षा प्रदान करना। क्या है? जो कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। कहाँ पे दी जाएगी? प्राइवेट स्कूलों के अंदर वित्तीय सहायता के माध्यम से। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 17 सितंबर 2022 को। कब हुई? 17 सितंबर 2022 को। और कहाँ से की गई है? पंचकुला जिले से। कहाँ से की गई है? पंचकुला जिले से इस योजना की शुरुआत की गई है। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। कहाँ से किया है? पंचकुला जिले से। कहाँ से किया है? पंचकुला जिले से। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2023-24 तक इस हरियाणा राज्य को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। पहले क्या लक्ष्य रखा गया था? 2025 तक हरियाणा को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य था, लेकिन वर्तमान में इसको घटाकर 2023-24 कर दिया गया है। अब बात करते हैं सेहत योजना की। किसकी बात करते हैं? सेहत योजना की। इसकी शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2022 को। इसकी शुरुआत कब हुई? 5 सितंबर 2022 को। कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी पंचकुला जिले से। कहाँ से? पंचकुला जिले से। किसने की? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। किसने की है इसकी शुरुआत? राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। और इसका उद्देश्य क्या है? 25 लाख जो स्कूली बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। क्या की जाएगी? स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। हेल्थ एटीएम, इसकी शुरुआत कब हुई? 3 अगस्त 2022 को। कहाँ से की गई? अंबाला जिले से। कहाँ से? अंबाला जिले से। किसके द्वारा? गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा। कहाँ से की गई है? अंबाला पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अंबाला पुलिस लाइन के अंदर पुलिस कर्मियों के लिए हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया।
अब बात करते हैं हरियाणा चिराग योजना। इसकी शुरुआत कब हुई है? 2023 के अंदर। किसके द्वारा शुरुआत की गई है? हरियाणा सरकार द्वारा, या फिर क्या बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार द्वारा गरीब बच्चों को मुफ्त में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना। क्या करना? शिक्षा प्रदान करना मुफ्त में प्राइवेट स्कूलों के अंदर। परिवार पहचान पत्र योजना, या फिर इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? PPP। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? PPP। शुरुआत कब हुई थी? 4 जुलाई 2022 को। कहाँ से की गई? पंचकुला जिले से। शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। अन्य नाम मैंने आपको बता दिया, PPP। उद्देश्य क्या हो जाएगा? इस योजना में परिवार की सारी जानकारी एक ही जो परिवार का जो पहचान पत्र बना है नया, उसके अंदर रहेगी। उसी के अनुसार इस योजना को शुरू किया गया है। बुनियाद योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई? 30 जून 2022 को। बुनियाद योजना की शुरुआत कब हुई? 30 जून 2022 को। किसके द्वारा की गई? हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर जे गणेशनन द्वारा। उद्देश्य क्या होगा? 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। क्यों की गई है इसकी शुरुआत? 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को कोचिंग उपलब्ध करवाना। अब बात करते हैं सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी 28 जून 2022 को। कब हुई? 28 जून 2022 को। कहाँ से की गई? पंचकुला जिले से। कहाँ से की गई? पंचकुला जिले से। और इसकी शुरुआत किसने की? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। किसने की है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। उद्देश्य क्या होगा? इस योजना के जरिए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लाभ के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के बारे में, लाभ के बारे में जानकारी दी जाएगी। मिशन नशा मुक्त हरियाणा अभियान। इसकी शुरुआत कब की गई? 26 जून 2022 को। किसकी शुरुआत की गई है? मिशन नशा मुक्त हरियाणा अभियान। तो शुरुआत कब की गई? 26 जून 2022 को। किसने शुरुआत की है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कहाँ से की है? करनाल जिले के मधुबन से। कहाँ से की है? करनाल के मधुबन से। और यह किस विभाग के तहत रहेगा? तो यह रहेगी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं सुजल योजना की। किसकी बात करते हैं? सुजल योजना की। शुरुआत हुई थी 13 जून 2022 को। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 13 जून 2022 को। किसके द्वारा की गई? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहाँ से की गई? पंचकुला जिले से इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या हो जाएगा? घरों में पानी की सुनियोजित आपूर्ति, पानी बचत और पानी से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों को एक नया मोड़ देना। उद्देश्य क्या होगा? घरों में जो पानी होता है उसकी जो सुनियोजित आपूर्ति करना, पानी की बचत करना, पानी से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों को एक नया मोड़ देना। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना पे। नेक्स्ट योजना है वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना। क्या होगी? वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 11 जून 2022 को। किसके द्वारा शुरुआत की गई? कृषि व पशुपालन मंत्री JP दलाल द्वारा। कहाँ से की गई है? भिवानी जिले से। भिवानी में कहाँ से? घुसकानी गांव से। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? हरियाणा में जल भराव जो सेम से प्रभावित, जो सेव भूमि है, सेम भूमि होती है जो उससे प्रभावित है, उसको कृषि योग्य बनाना और किसानों को खुशहाल किया जाएगा। ई अधिगम योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? 5 मई 2022 को। किसने शुरुआत की है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कहाँ से की है? रोहतक जिले से इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका उद्देश्य है 10वीं से व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट इस योजना के तहत वितरित किए गए हैं। वो 5 लाख टैबलेट वितरित करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना है। अब बात करते हैं स्मार्ट ई-बिट सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? स्मार्ट ई-बिट सिस्टम। इसकी शुरुआत की गई है 25 जुलाई 2022 को। किसने की है इसकी शुरुआत? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कहाँ से की है?
पुलिस जो कार्यालय है गुरुग्राम का, उसके अंदर स्मार्ट ई वेस्ट सिस्टम का शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं अमृत सरोवर मिशन योजना की। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 को। अमृत सरोवर मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2022 को। किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहाँ से की गई? सोनीपत जिले के नाहरा गांव के जो गंगेश्वर तालाब से, वहाँ से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का अन्य नाम क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे इस योजना को? निर्मल सरोवर योजना। क्या बोलेंगे? निर्मल सरोवर योजना। उद्देश्य क्या होगा? 8000 तालाबों को सुधारने या उनके सौंदर्यीकरण करने का लक्ष्य है। क्या है? 8000 तालाबों को इस योजना के तहत सुधारा जाएगा और उनको सौंदर्यीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। साफ सुथरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 5 मार्च 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है? बीपीएल परिवारों को एपीएल श्रेणी में लाना है। क्या लाना है? बीपीएल परिवारों को एपीएल श्रेणी में लाना है। और इस योजना के तहत इस योजना का फायदा किसको होगा? परिवार को। किसको होगा? परिवार को। और इस योजना के तहत समाज के 5 अनुभवी व्यक्तियों को 100 परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा। जो 5 अनुभवी व्यक्ति रहेंगे वो सिर्फ 100 परिवारों के ऊपर सारथी बनेंगे। अब बात करते हैं जल बांध सुरक्षा परियोजना। इसकी शुरुआत कब की गई? 13 फरवरी 2022 को। कहाँ से की गई? नूंह जिले के गांव पाटखोरी से। कहाँ से की गई? नूंह जिले के गांव पाटखोरी से। किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या होगा? जल की बचत करना। किसकी बचत करना? जल की बचत करना। अब बात करते हैं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 26 फरवरी 2022 को। कब की गई इसकी शुरुआत? 26 फरवरी 2022 को। किसके द्वारा की गई? कृषि व किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल द्वारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत की गई है? जेपी दलाल द्वारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत। उद्देश्य क्या हो जाएगा? इस योजना का उद्देश्य होगा पंचायती जमीन को लीज पर, यानी क्या करना है? किराए पर दिया जाएगा और उससे जो पंचायत को आमदनी में इजाफा होगा। सरकार द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा नामक सरकारी बीमा कंपनी बनाई गई है। इस योजना के लिए ही क्या बनाई गई है? हरियाणा परिवार सुरक्षा नामक एक सरकारी बीमा कंपनी बनाई गई है। इसकी शुरुआत कब हुई? 26 फरवरी 2022 को। किसने की? जेपी दलाल ने। अब बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ से की थी? पानीपत जिले से इस योजना की शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? भारत में लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करना है। क्या करना है? लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना है और कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करना है। और इस योजना का वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? बदलाव। क्या कर दिया है? बदलाव नाम कर दिया गया है इस योजना का। अब बात करते हैं पद्मा योजना की। किसकी बात करते हैं? पद्मा योजना की। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवाइजमेंट। और इसकी शुरुआत कब हुई? 23 फरवरी 2022 को इसकी शुरुआत की गई। किसने की थी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, इन दोनों ने मिलकर इस योजना का शुभारंभ किया था। उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और इसके तहत 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पहले लक्ष्य कितना रखा था? 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 30,000 करोड़ रुपए का निवेश। ग्राम पंचायत संरक्षक योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 2021 को। उद्देश्य क्या हो जाएगा? हरियाणा के बड़े अधिकारी गांव को गोद लेकर उनकी विकास कार्य करेंगे। क्या करेंगे? उनके विकास कार्य करेंगे। उद्देश्य क्या हो जाएगा? जो हरियाणा के बड़े अधिकारी हैं वो किसी भी एक गांव को गोद ले लेंगे
और उनका विकास करेंगे। और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर 2021 को। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर 2021 को। कब हुई? 25 अक्टूबर 2021 को। किसके द्वारा की गई है? तो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया द्वारा पंचकुला जिले से इस योजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसके तहत देश के हर जिले में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? हर जिले के अंदर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। अब बात करते हैं हर हित सटोर योजना की। किसकी बात? हर हित सटोर योजना। शुरुआत हुई 4 अगस्त 2021 को। किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। और उद्देश्य क्या हो जाएगा? घर के नज़दीक ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवाना। मतलब कि घर के नज़दीक ही एक स्टोर खोल दिया जाएगा जिससे कि सामान नज़दीक की नज़दीक उपलब्ध यानी प्राप्त हो जाएगा। और इस योजना का लाभ 21 से 35 वर्ष के युवाओं को दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 5 जून 2021 को। प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? 5 जून 2021 को। 5 से 7 अगस्त 2022 तक एक पेड़ विश्वास का वृक्षारोपण अभियान को चलाया गया। अब बात करते हैं हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 1989 में पंचकुला जिले में की गई। हरियाणा वन नीति 2006 में लागू हुई। हर घर हरियाली योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई। सामुदायिक वन योजना की शुरुआत 1998-99 में हुई। अब बात करते हैं संजीवनी परियोजना के बारे में। शुरुआत कब हुई? 24 मई 2021 को। कब हुई? 24 मई 2021 को। कहाँ से की गई? करनाल जिले से। कहाँ से की गई? करनाल जिले से। उद्देश्य क्या हो जाएगा? कोविड-19 के इलाज के दौरान जो मरीज होता है उनकी घर पर ही देखभाल या जांच करना। जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी घर पर ही देखभाल या जांच करना। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2021 को। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ देने में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? कैथल जिला रहा है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री बागवानी योजना। शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2021 को। इस योजना में 21 फसलों को सम्मिलित किया गया है तथा सब्जी के लिए 30,000 और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ बीमा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बीमा दिया जाएगा। नेक्स्ट योजना है हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। शुरुआत कब हुई? फरवरी 2006 के अंदर। कहाँ से की गई? सिरसा और महेंद्रगढ़ जिले से इसकी शुरुआत की गई। अप्रैल 2008 से हरियाणा के सभी जिलों में इस योजना को लागू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हर परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इस योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंदर हर परिवार को कम से कम 100 दिन रोजगार दिया जाएगा 1 साल के अंदर। थारी पेंशन थारे पास योजना, इसकी शुरुआत 4 अगस्त 2015 को हुई। कहाँ से की गई? चंडीगढ़ जिले से। कहाँ से की गई? चंडीगढ़ जिले से इसकी शुरुआत की गई। हरियाणा सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत नंबरदारों को कवर करने का निर्णय लिया गया। जो हरियाणा सरकार है उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत नंबरदारों को शामिल किया है। सक्षम युवा योजना, शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर 2016 को। कहाँ से की गई? हरियाणा के सभी जिलों में इस योजना को लागू किया गया है। और इस योजना के तहत रजिस्टर्ड युवाओं को योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? काम दिया जाएगा। हरियाणा कौशल विकास मिशन, तो इसकी शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट जॉब आदि में चयनित युवाओं को ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। क्या उपलब्ध कराई जाएगी? ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात करते हैं जो मासिक पेंशन दी जाती है वो कितने रुपए की दी जाती है जो अवार्ड मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, तेंजिंग नारगे अवार्ड। जो ये 4 अवार्ड हैं, जो जिनको ये अवार्ड मिले हैं
उन विजेताओं को मासिक पेंशन कितने रुपए दी जा रही है? 20,000 रुपये दी जाती है। अगर बात करें भीम अवार्ड विजेताओं को कितनी मासिक पेंशन दी जा रही है? तो 5,000 रुपये आ जाएगा। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। कितने रुपए दी जा रही है? 10,000। चारा बिजाई योजना के तहत प्रति एकड़ चारा उगाने के लिए 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। कितने रुपए की? 10,000 रुपये की सहायता राशि। मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत 51,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले किसान को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कितने लाख रुपए की? 5 लाख रुपए की राशि। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत। अनुसूचित जातियों के हित के लिए हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की राशि दी जा रही है। कितने रुपए की? 80,000 रुपये की। हरियाणा सरकार ने डॉक्टर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी वर्ग के मेधावी छात्रों को 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो जो महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित थी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और हरियाणा CET या फिर हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।